I was reincarnated as the seventh prince anime के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है एंड देखना चाहते हैं तो ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिए। हम साल्फा को देखते हैं जो कि पाचुजू पर तलवार ताने खड़ी थी। हमें लग रहा था कि पाचुजू हार गया है, मगर तभी पाचुजू एक अलग ही गैस को रिलीज करता है अपने मुंह से, जिसकी वजह से साल्फा वहीं पर गिर जाती है। साथ ही वो बाकी लोग भी जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे थे वो भी बेहोश हो जाते हैं। हालांकि टाओ किसी तरह से बच जाती है। पाचुजू एक नए फॉर्म में आ जाता है जिसका यूज वो 100 साल के बाद कर रहा है। पाचुजू साल्फा पे अटैक करके उसे लेक में फेंक देता है। वहीं पर लेटा हुआ ऑल्बर्ट इन सभी को देखकर बेहोश हो जाता है उस गैस की वजह से। पाचुजू फिर साल्फा के पास जाता है। साल्फा पाचुजू का मजाक उड़ाती है तो पाचुजू इस बात को सुनकर साल्फा पर अटैक करता है, मगर तभी टाओ पाचुजू के अटैक को रोक देती है। साल्फा की हालत खराब होने के बाद भी साल्फा टाओ को खुद को ना बचाकर प्रिंस लॉयड को बचाने के लिए कहती है। पाचुजू साल्फा की तारीफ करता है क्योंकि बाकी लोग सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर ही पाचुजू के इस गैस के शिकार हो गए थे, मगर साल्फा काफी देर तक लड़ती रही। साथ ही पाचुजू ये नहीं समझ पा रहा था कि टाओ क्यों पाचुजू के गैस का शिकार अभी तक नहीं बनी है। पाचुजू के इस बात के बीच में ही टाओ पाचुजू पर एक किक मारती है, मगर तभी पाचुजू भी टाओ के उसी किक को पकड़ के उस पर अटैक कर देता है। फिर पाचुजू को ये पता चलता है कि टाओ अभी इसलिए बची है क्योंकि वो अलग तरह से सांस ले रही है, जिसकी वजह से पाचुजू का माना वो इनहेल नहीं कर पा रही है। मगर इसी बीच टाओ का भी सांस लेने का रिदम बिगड़ चुका होता है। अब क्योंकि टाओ बचने के बाद भी यहीं पर थी तो इस पे पाचुजू को लगता है कि वो शायद से पाचुजू के साथ रहना चाहती है। इस बात को सुनकर टाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड एक बहुत ही खतरनाक हमले को पाचुजू पर कर देती है, क्योंकि टाओ को तो सिर्फ हॉट लड़के पसंद है, ना कि पाचुजू जैसे अगली मॉन्स्टर। हमले के बाद टाओ ये फैसला करती है कि वो जल्दी से ब्रीदिंग करेगी, नहीं तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस सकती है। मगर तभी एक मॉन्स्टर टाओ को अपने मुंह में रख लेता है एंड हमें पता चलता है कि जो भी मॉन्स्टर मरे थे वो एक एक करके अब रिवाइव हो चुके हैं। हॉटी वाली बात को सुनकर पाचुजू कहता है कि तुम किस हॉटी के बारे में बात कर रही हो, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी तो बेहोश हो चुके थे। इसके बाद पाचुजू अपने और पावर्स को रिलीज करता है एंड टाओ को खुद के साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है। टाओ ये बताती है कि वो उसे फील कर पा रही है, वो उसके स्मेल को फील कर पा रही है इस गंदे से हवा में भी। एंड यहाँ पर बात लियो की हो रही है। टाओ के इन सभी बातों को सुनकर पाचुजू कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। टाओ बताती है कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जो कि तुम्हारे ऐस पर लात मारेगा। टाओ के इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर टाओ को निगल लेता है एंड पाचुजू ऐसा कहता है। फिर पाचुजू टाओ के बारे में ये बताता है कि टाओ बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि टाओ ने पाचुजू के पावर को नहीं समझा है। पाचुजू फिर साल्फा को ऊपर लाकर उसे पनिश करने का फैसला करता है, क्योंकि साल्फा ने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की थी पाचुजू के लिए। एंड वहीं पर हम लॉयड एंड ग्रीम को मैजिक का यूज करके पानी के ऊपर खड़े हुए देखते हैं। पाचुजू ये बताता है कि वो अपने माना से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है एंड ऐसा ही कंट्रोल करके वो साल्फा को अपना स्लेव बनाएगा, वो भी पूरी जिंदगी भर। अब क्योंकि लॉयड यहीं पर था तो लॉयड पाचुजू से कहता है, अच्छा तो तुम ऐसे किसी को कंट्रोल करते हो। लॉयड की इस बात को सुनकर पाचुजू मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी सारी राज बता देता है। हमें ये पता चलता है कि पाचुजू किसी को भी कंट्रोल कर सकता है अपने माना के मदद से। पाचुजू ने अपने कंट्रोल्ड मॉन्स्टर्स को उनके असल पेरेंट्स को मारने के बाद कंट्रोल किया है। जो मॉन्स्टर्स है उन्हें लगता है कि पाचुजू ही उनके रियल पेरेंट्स है, मगर पाचुजू तो वो है जिसने उन मॉन्स्टर्स के रियल पेरेंट्स को खत्म किया है। पाचुजू अपनी ये सभी बातों को बताने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। लॉयड पाचुजू को डिवोर्स्ड कहता है। लॉयड की बात को सुनकर पाचुजू रियलाइज करता है कि लॉयड उसके माना को इनहेल करने के बाद भी यहाँ पर खड़ा है एंड इसीलिए पाचुजू लॉयड से पूछता है कि तुम कैसे अभी तक बचे हुए हो। लॉयड बताता है कि मुझे नहीं पता है। लॉयड के इस आंसर को सुनकर पाचुजू गुस्सा हो जाता है। पाचुजू ग्रीम को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि ग्रीम अपना रूप बदलकर एक इंसान की गुलामी कर रहा है। पाचुजू की इन सभी बातों को सुनकर ग्रीम गुस्सा हो जाता है, मगर वो उसी वक्त शांत भी हो जाता है। ग्रीम पाचुजू का मदद करने का सोचता है, मगर वो पाचुजू को ऐसे ही छोड़ देता है। फिर पाचुजू गुस्सा होकर अपने सभी मॉन्स्टर्स को इन दोनों पर हमला करने के लिए कह देता है। लॉयड पाचुजू के इस हमले से खुश होता है, क्योंकि लॉयड को अपना मैजिक जो यूज करना है। ग्रीम लॉयड को बताता है कि उसे बहुत सारे अमाउंट में मैजिक का यूज करना पड़ेगा, मगर लॉयड को कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसका अमाउंट ऑफ मैजिक बहुत ज्यादा होता है। फिर लॉर्ड अपना मैजिक परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर्स पाचुजू को छोड़कर लॉर्ड के पास आ जाते हैं, क्योंकि सभी मॉन्स्टर्स को लॉर्ड उनके माँ के जैसा लगता है। ग्रीम जो कि एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है वो भी लॉर्ड के पास चला जाता है
वो भी बहुत खुश होकर। लॉर्ड फिर एक मॉन्स्टर को कुछ उगलने के लिए कहता है, वो मॉन्स्टर टाओ को उगलती है। इतना सब देखने के बाद पाचुजू अपने गैस को ज्यादा अमाउंट में रिलीज करके सभी मॉन्स्टर को अपने पास आने के लिए कहता है, मगर ग्रीम बताता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर पाचुजू पर हमला करने के लिए निकल चुके होते हैं। पाचुजू पे सभी मॉन्स्टर शुरू में अटैक करते हैं एंड पाचुजू को घायल भी करते हैं, मगर थोड़ी देर में ही पाचुजू सभी मॉन्स्टर्स को पीटने लगता है। पाचुजू फिर बड़े ही गुस्से में आ जाता है एंड एक नए रूप में भी आ जाता है। ग्रीम एंड लॉर्ड थोड़ी देर बात करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डीमंस मैजिक से नहीं मरते हैं, ऐसा सभी को लग रहा है, मगर लॉर्ड हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि डीमंस नहीं मरते हैं, मगर उन्हें मार सके ऐसा अभी तक कोई है ही नहीं। फिर पाचुजू को मारने के लिए लॉर्ड अपनी पूरी मैजिक का यूज करने लगता है। लॉर्ड के मैजिक को देखकर पाचुजू भी डर जाता है। पाचुजू को ग्रीम ये बताता है कि लॉर्ड कमजोर नहीं है, बल्कि लॉर्ड अभी तक अपनी पूरी मैजिक का यूज ही कभी भी नहीं कर पाया है। लॉर्ड डीमन पाचुजू को थैंक यू कहता है, क्योंकि डीमन की वजह से अब लॉर्ड अपनी पूरी मैजिक का यूज कर सकता है। पाचुजू पूरी तरह से डर चुका होता है लॉर्ड के मैजिक को देखकर। लॉर्ड फिर बहुत सारे बैरियर स्पेल को पढ़ने लगता है पाचुजू को बैरियर में कैद करने के लिए, मगर पाचुजू बहुत देर तक बचता रहता है उन सभी बैरियर से। बहुत सारे बैरियर से बचने के बाद ग्रीम से हमें यह पता चलता है कि लॉर्ड एक टाइम पर ही 20 बैरियर मैजिक को क्रिएट कर सकता है। इसके बाद लॉर्ड ग्रीम को अपने एक हाथ में फिट करके इंसेन अमाउंट में बैरियर मैजिक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से पाचुजू बहुत ही ज्यादा तेजी से बच रहा होता है। फिर लॉर्ड के मैजिक बैरियर्स ये तो गोटे बन गए। और इसे देखकर पाचुजू डर जाता है। फिर लॉर्ड और भी बहुत से बैरियर से अटैक करता है, तो पाचुजू तेजी से उन सभी बैरियर से बच रहा होता है। पाचुजू तेजी से उन सभी बैरियर को डॉज कर रहा था, तो इसे पाचुजू को लगता है कि वो कितना ज्यादा अमेजिंग है कि तभी पाचुजू एक बैरियर में फंस जाता है। बैरियर में फंसने के बाद पाचुजू लॉर्ड से कहने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड पाचुजू को नहीं जाने देता है, क्योंकि पाचुजू ने पहले ही बहुत सारे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए थे एंड इसीलिए लॉर्ड भी अब पाचुजू पर एक्सपेरिमेंट करेगा। फिर लॉर्ड बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने लगता है एंड लॉर्ड को ऐसे स्पेल पढ़ता देखकर पाचुजू लॉर्ड से बहुत सारी बातें करता है, जैसे कि अगर पाचुजू को लॉर्ड जाने देता है तो पाचुजू इस दुनिया पर कब्जा करने के बाद लॉर्ड को आधा हिस्सा देगा, लॉर्ड को ढेर सारे पैसे देगा एंड ढेर सारे लड़कियां भी। फिर लॉर्ड बहुत सारे मैजिक स्पेल्स को पढ़ने के बाद अपने मैजिक का यूज करने वाला होता है, तो तभी हम पाचुजू को डरा हुआ फेस देखते हैं एंड फिर लॉर्ड अपने मैजिक का यूज कर देता है। अब इतने सारे मैजिक का एक साथ ही यूज करने की वजह से हर तरफ बहुत ही ज्यादा कलरफुल माहौल बन जाता है, जिसे देखकर लॉर्ड को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मैजिक के खत्म होने के बाद लॉर्ड पाचुजू से पूछता है कि हे क्या तुम सुन सकते हो, एंड अंदर पाचुजू का कुछ ऐसा हाल होता है। पाचुजू की ऐसी हालत पर लॉर्ड कहता है कि तो तुम्हारा अंत ऐसे हुआ है। पाचुजू मरते वक्त हमें ये बता रहा था कि वो पूरे 100 साल से भी ज्यादा सालों से मेहनत कर रहा था इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए, मगर आज वो एक बच्चे से हार गया है। फिर लॉर्ड एंड पाचुजू एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ एल्बर्ट होश में आ गया था, जिसकी वजह से लॉर्ड एल्बर्ट के पास जाता है, क्योंकि उसे इन सभी बातों को भी तो छुपाना है। फिर पाचुजू के पास ग्रीम जाता है। ग्रीम लॉर्ड के बारे में बहुत सी बातें बताता है, जैसे कि लॉर्ड के पास बहुत सारा पैसा होने के बाद भी वो सिर्फ मैजिक के पीछे है। ग्रीम ये बताता है कि मैं उसे एक दिन अपना बदला लेकर रहूंगा, उसे हरा कर। एंड फिर इसके बाद पाचुजू अपनी सभी पावर्स को ग्रीम को सौंप देता है एंड ग्रीम भी उन सभी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ लॉर्ड सभी को यह बता रहा था कि उसे एंड इन सभी को लियो ने आकर बचाया है। लियो का नाम सुनकर टाओ पागलों जैसी हरकतें करने लगती है सल्फा को छोड़कर। ग्रीम को लगता है कि लॉर्ड को कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें बैक स्टेज स्किट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग कैसल की तरफ जा रहे होते हैं। कैसल की तरफ जाते वक्त एक लेडी अल्बर्ट की तारीफ करती है, तो दूसरी लेडी एंड कुछ और लेडी लॉर्ड की तारीफ करती है, जिस पर सल्फा गुस्से होकर पूछते है कि क्या, जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। इन सभी इंसिडेंट के बीच में लॉर्ड सो रहा होता है। एंड ऑफ स्किट। कैसल के अंदर किंग के सामने अल्बर्ट एंड लॉर्ड बैठे होते हैं एंड किंग उनसे ये कह रहे होते हैं कि अल्बर्ट जो कि सेकंड प्रिंस है, उसने एक तरह से गलती की है, सिर्फ अपने पर्सनल गार्ड्स को वहां पर ले जाकर। इसके बाद किंग अल्बर्ट से पूछते हैं कि तुम्हारी मदद 2 लोगों ने की थी, वो दोनों एडवेंचर कहाँ हैं? यहाँ पर बात टाओ एंड लियो की हो रही है। हमें पता है कि लियो तो वहाँ पर था ही नहीं। एंड अल्बर्ट से हमें यह पता चलता है कि टाओ लियो की खोज में वहाँ से चली गई है, क्योंकि लॉर्ड ने उसे कहा था कि उस तरफ लियो गया है। इसके बाद अल्बर्ट किंग से यह रिक्वेस्ट करता है कि वो लॉर्ड को कॉन्टेस्ट ऑफ थ्रोन में हिस्सा लेने दे, क्योंकि लॉर्ड की एज कम है, इसीलिए ये लोग लॉर्ड को कॉन्टेस्ट ऑफ थ्रोन में कंसीडर नहीं कर रहे थे। कॉन्टेस्ट ऑफ थ्रोन बेसिकली सभी प्रिंसेस के बीच में कॉन्टेस्ट है, ये पता करने के लिए कि कौन सा प्रिंस किंग बनने के सबसे ज्यादा लायक है। अल्बर्ट की सभी बातों को सुनकर किंग खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है लॉर्ड? तो लॉर्ड कहता है कि मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है। अब किंग बनने के कंपटीशन को छोड़कर लॉर्ड एक छोटी सी डंडे लेकर दौड़ रहा होता है, वो भी हंसते हुए, क्योंकि लॉर्ड के पीछे एक प्यारा सा
वेयरवुल्फ जो लगा है। हमें पता चलता है कि जब ये सभी लोग जंगल से जा रहे होते हैं तो ये वही वेयरवुल्फ है उन ग्रुप में से जो कि बच गया था यानी इनके पीछे लगा था। बाकी वेयरवुल्फ जंगल में लौट गए थे मगर ये लॉयड के पीछे ही आ गया यानी इसलिए ये अब लॉयड के पास है। लॉयड को वेयरवुल्फ के साथ इतना खुश देखकर ग्रीम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जल रहा था, इसीलिए ग्रीम अपने रूप को चेंज कर लेता है। फिर लॉयड भी ग्रीम के साथ वैसा खेलता है कि तभी सैल्फा वहाँ पर आ जाती है एंड ग्रीम को लॉयड उसी वुल्फ के बॉडी में छुपा देता है। सैल्फा को लॉयड बताता है कि इस वेयरवुल्फ का नाम सीरो है एंड सीरो को लॉयड पेट बनाना चाहता है, साथ ही उसे बहुत कुछ सिखाना चाहता है मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। लॉयड की इस बात को सुनकर सैल्फा बताती है कि उन्हें एक टेमर के पास जाना चाहिए जो कि बीस्ट टेमिंग में मदद करते हैं एंड सैल्फा को ये यकीन है कि लॉयड एक बहुत ही अच्छा बीस्ट टेमर भी बनेगा। दूसरी तरफ हमें ग्रीम ये बताता है कि लॉयड को किंग या फिर नेशन पे राज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि लॉयड तो एक नर्ड है जिसे मैजिक सीखना है। दूसरी तरफ एल्बर्ट एंड किंग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लॉयड कैसा है। किंग कहते हैं कि वो वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि लॉयड कैसे सॉलोमन के फ्यूचर को अच्छा करता है। एपिसोड खत्म। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए एंड आप चाहे तो अब एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं।